गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे एंड दैट इज सेल्फ इंडक्शन। ओके, इंडक्शन मीन्स इंड्यूस ऑफ ईएमएफ, इंड्यूस ऑफ करंट, और वो भी किसकी वजह से होता है? तो when there is a change in magnetic flux, there is induced EMF। तो ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखा है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तब EMF इंड्यूस होता है, दैट इज उसके जो भी कंडक्टर हो उसके दो एंड्स पे पोटेंशियल जनरेट होता है, दैट इज ईएमएफ। ओके, तो उसके बेस आज हमारे पास इंडक्शन में, इंडक्टेंस में दो टॉपिक्स हैं। टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा आफ्टर इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपको मिलेगा एडी करंट्स, बट वो सिलेबस में से कैंसल हो चुका है तो उसको हमें करना ही नहीं है। ओके, तो आफ्टर दैट इंडक्टेंस का जो टॉपिक है उसमें दो टॉपिक्स हैं एंड दैट आर, फर्स्ट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड द सेकेंड वन इज सेल्फ इंडक्टेंस। तो फर्स्ट हम सेल्फ इंडक्टेंस देखेंगे। तो सेल्फ इंडक्शन फिनोमिनन की थियरी में आपको अगर क्वेश्चन पूछना हो 3 मार्क्स में, और आगे बोर्ड एग्जाम में ये पूछे भी गए क्वेश्चन, तो एक्सप्लेन सेल्फ इंडक्शन एंड ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, बट सेल्फ induced EMF in a coil। तो हम क्या करेंगे, पहले एक कॉइल लेंगे, कैपिटल N टर्न्स वाली एक कॉइल लेंगे। दिख रहा है? एक कॉइल ले लिया कि जिसमें नंबर्स ऑफ टर्न्स कैपिटल N है। अभी इसके अंदर से हमें करंट पास करना है। ओके, तो करंट पास करना हो तो ये कॉइल के दो एंड्स के ऊपर हमें बैटरी लगाना पड़ेगा V वोल्ट का। ओके, तो दो एंड्स के ऊपर बैटरी लगा देंगे हम। ओके, बट इट ऑल अबाउट चेंज, हमें ये करंट में चेंज लाना है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे वो एक इंस्ट्रूमेंट आता है वेरिएबल रेजिस्टर, तो वो रेजिस्टेंस चेंज होता है तो करंट भी चेंज होता है। ओके, तो दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड रियोस्टेट RH। इसको ऐसे हम मूव करते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज होता है, करंट चेंज होता है। तो बैटरी के साथ रियोस्टेट हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। ओके, तो सर्किट आपको मालूम पड़ गया। एक कॉइल लिया, कैपिटल N नंबर्स ऑफ टर्न वाला, उसमें से करंट पास करने के लिए बैटरी, और वेरिएबल करंट के लिए हमने वेरिएबल रेजिस्टर रियोस्टेट कनेक्ट किया। ओके, अभी फिनोमिनन समझो कि जब हम बैटरी स्टार्ट करेंगे, शांति से समझिए, बहुत इजी टॉपिक है, न्यू टॉपिक है। जब भी हम बैटरी को ऑन करेंगे तो स्टेडी करंट पास होगा और ये करंट कॉइल में से ऐसे रोटेट होके घूम के जाएगा, आई करंट। ओके, तो कॉइल में से ऐसे करंट जाएगा तो इट बिहेव्स लाइक अ सोलेनॉइड, सो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ओके, तो यहां से अंदर से सब ब्लू ग्रीन कलर्स की लाइन, दैट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस B।
ओके, जब हमने स्टेडी करंट पास किया I, ओके, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होगी, दैट इज इट बिहेव्स लाइक अ सोलेनॉइड, सो दैट इज व्हाई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कांस्टेंट है, दे आर नॉट चेंजिंग। और दिस मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस according to the equation B is equal to mu 0 small n I करंट स्टेडी है तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज नहीं आएगा, वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, बट इट्स ऑल अबाउट चेंज। हमें इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करना है, समझिएगा बराबर, बहुत इजी टॉपिक है। इट्स ऑल अबाउट चेंज। ईएमएफ तभी इंड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कब आएगा, तो म्यू 0 स्मॉल एन आई। करंट में जब चेंज आएगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये करंट को वैरी करेंगे। जब हम करंट विच इज पासिंग थ्रू द कॉइल उसमें अगर हम चेंज लाएंगे तभी तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल चेंज होगा। और वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, ड्यू टू दैट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यू विल हैव इंड्यूस्ड ईएमएफ। समझ में आया क्या? इट्स ऑल अबाउट चेंज। व्हेन यू चेंज इन द करंट ऑफ अ कॉइल देयर विल बी अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ कॉइल, सो देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कॉइल। समझ में आया? ये तीन ही तो टॉपिक है। करंट में चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तभी तो इंड्यूस ईएमएफ होगा। और ये जो इंड्यूस ईएमएफ है वो कॉइल में जो जनरेट किया हुआ है तो उसी के खुद के करंट में चेंज लाया था। दैट इज व्हाई दिस ईएमएफ इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। समझ में आया? कॉइल ने खुद ये किया हुआ है, खुद के करंट में ही चेंज लाया है, खुद के मैग्नेटिक फ्लक्स में ही चेंज लाया हुआ है। दैट इज व्हाई खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। समझ में आ रहा है ना? ओके, दैट इज व्हाई दिस ईएमएफ इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। Induction means induce the phenomenon of induced EMF. वो खुद से यहाँ पे कॉइल ने किया हुआ है, that is why this phenomenon is called self induction. तो स्टोरी बस आपको समझ में आया क्या? When there is change, when there is change in current passing through the coil, there is change in magnetic flux linked with the coil. So EMF will induce in a coil. This induced EMF is called self-induced EMF and this phenomenon is called self-induction. Clear? स्टोरी समझ में आया ना? ओके, अभी आपको मालूम है कि फ्लक्स डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड फाई प्रोपोर्शनल टू बी। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड है दैट डिपेंड्स ऑन करंट। जितना आप करंट ज्यादा चेंज करोगे उतना मैग्नेटिक फ्लक्स में ज्यादा चेंज आएगा, है ना? तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, दैट डिपेंड्स
ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट डिपेंड्स ऑन करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। ओके, तो अभी जो स्टेटमेंट हम लिखेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे, नाउ नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज, एक कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंक्लूड होता है, लिंक होता है वो 5, बट यहां पे n नंबर्स ऑफ टर्न्स है कॉइल में, तो टोटल नेट मैग्नेटिक फ्लक्स n5 जितना होगा। ओके, इज directly proportional to current I। ये जो फ्लक्स है, जितना करंट ज्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना? दैट इज 5 is proportional to I, but if there are n numbers of turn in a coil, then it will be called n5 is proportional to I। क्लियर? अभी यहां से ही, इस स्टेटमेंट से ही हम इक्वेशन सॉल्व कर सकेंगे। अगर ये इक्वेशन समझ में आएगा, ये तो फिनोमिनल लिख दिया हमने, अभी जो प्रूव करना है ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल का इक्वेशन, तो वो यहां से ही होगा। क्लियर? ओके, तो अगर बीच में से हम प्रपोजल टू रिमूव करते हैं, ओके, तो यहां पे कोई कांस्टेंट आएगा। ओके, तो यहां पे जो कांस्टेंट आएगा वो सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेनन है, तो यहां पे एक कांस्टेंट आएगा L। ये फर्स्ट टाइम आया हुआ है, तो L, तो ये जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करके, तो यहां पे जो L है वो L को कहेंगे हम L दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस। क्या कहेंगे? सेल्फ इंडक्शन का कांस्टेंट है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। ये जो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है सेल्फ इंडक्शन के फिनोमिनन में, तो n5 इज प्रोपोर्शनल टू I, तो प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो जो कांस्टेंट आएगा वो सेल्फ इंडक्टेंस आएगा, उसका सिंबल हम लेंगे L। ओके, और L का जो इक्वेशन यहां पे बनेगा, तो L दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय I, but if there are n numbers of turn, that is n5 डिवाइड बाय I, ये इक्वेशन बनेगा सेल्फ इंडक्शन का। ओके, और इसका यूनिट अगर हमें देखना हो, तो यूनिट ऑफ L इज, ये जो सेल्फ इंडक्शन का यूनिट होता है, तो ये यूनिट क्या बनेगा, तो फ्लक्स बाय करंट। तो फ्लक्स का यूनिट हमारे पास क्या है, दैट इज वेबर पर एम्पियर। ओके, और इसका यूनिट हम अपने कैलकुलेशन में लेंगे, तो ये जो फिनोमिनन है सेल्फ इंडक्शन इन अ कॉइल, तो ये जो पूरा एक्सप्लेन किया था, तो वो एक्सप्लेन किया था हेनरी ने। चैप्टर के स्टार्ट में ही 2 साइंटिस्ट थे, माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो कॉइल में जो एक्सप्लेन किया हुआ है फिनोमेनन, दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड जोसेफ हेनरी। दैट इज व्हाई इसका यूनिट हम लेंगे हेनरी, HENRY स्मॉल लेटर्स में, और कैपिटल में हम ओनली कैपिटल H लेंगे। ओके, बट हमें तो EMF इंड्यूस का इक्वेशन यहां पे लाना है। ओके, तो वंस अगेन N5 इज इक्वल टू LIU है।
ओके, तो हम क्या करेंगे, फैराडेज लॉ, तो ईएमएफ दैट इज फ्लक्स का डिफरेंशिएशन d∅dt, और आगे नेगेटिव भी आता है, तो हम इस इक्वेशन में बोथ साइड डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑन both sides with respect to time t। ओके, तो यहां पे हम डेरिवेटिव लेंगे तो यहां पे क्या आएगा, n, नंबर ऑफ टर्न तो कांस्टेंट ही रहता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो n को ऐसे ही रखेंगे, तो यहां पे आएगा d∅dt। ओके, तो इज इक्वल टू L, सेल्फ इंडक्टेंस तो कांस्टेंट है, तो L ऐसे, तो करंट में चेंज आता है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी विल से di/dt। ओके, और अगर हम बोथ दी साइड पे अगर नेगेटिव लेते हैं तो -n d∅dt इज इक्वल टू -L di/dt बनेगा। ओके, तो ये जो है फ्लक्स में चेंज, द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का नेगेटिव वैल्यू, दैट इज फैराडेज लॉ। इसको हम ईएमएफ ही बोलते हैं अपने फर्स्ट पोर्शन से। ओके, तो यहां से हम करेंगे यूजिंग फैराडेज लॉ। अच्छा, तो फैराडेज लॉ क्या है, तो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू -n d∅dt। ओके, तो ये d∅dt ऑफ -n, तो ये इंड्यूस ईएमएफ है। ओके, तो यहां पे हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, तो ये जो कंप्लीट है वो तो ईएमएफ ही है, फैराडेज लॉ। ओके, तो दैट इज ईएमएफ E इज इक्वल टू -L di/dt। Clear? Okay, so this is the equation of self-induced EMF। ये जो EMF इंड्यूस हुआ है वो खुद ने, कॉइल ने यहाँ खुद से बाय सेल्फ किया हुआ है, दैट इज वाई इसको हम बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। तो दिस इज the equation of self-induced EMF in coil। बोलो, हो गया यहां पे हमारा पोर्शन कंप्लीट। क्लियर? ओके, तो इस इक्वेशन के बेस हमारे पास 2 मार्क्स के लिए एक न्यूमेरिकल है, दैट इज अवर एक्सरसाइज नंबर 8। एमसीक्यू के बेस भी यहां पे कंसीडर किया जा सकता है, बहुत इजी है, सिर्फ आपको डेटा निकालना है। ओके, तो देखिए, करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर। तो पहले करंट कितना था, तो दैट इज I1 5 एम्पियर। उसके बाद करंट कितना हो गया, तो I2 दैट इज 0 एम्पियर हो गया। क्लियर? तो चेंज इन करंट कितना आएगा, तो डेल्टा I इज इक्वल टू I2 माइनस I1, दैट इज 0 माइनस 5। यू विल हैव माइनस ऑफ 5 एम्पियर। तो चेंज इन करंट 5 एम्पियर है, बट यहाँ पे डिक्रीज इन करंट है, दैट इज वाई यहाँ पे माइनस आया। ओके, उसके बाद इन 0.1 सेकेंड, तो इतने टाइम इंटरवल में, तो दैट इज डेल्टा t इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। एंड इफ एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इंड्यूस, तो यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना दिया गया हुआ है, एवरेज वाला, दैट इज 200 वोल्ट। ओके, तो हमें फाइंड करना है एस्टिमेट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। तो सेल्फ इंडक्टेंस,
तो सेल्फ इंडक्टेंस दैट इज अवर कांस्टेंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना। तो यहां पे हमें कैपिटल एल फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो आपको ईएमएफ जो यहां पे है वो आपको दिया गया हुआ है। तो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल, that is EMF induced in a coil E is equal to minus of L di by dt, that is change in current upon time interval। तो di by dt को ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, चलो वैल्यू प्लेस करते हैं। तो 200 induced EMF ओके इज इक्वल टू माइनस ऑफ L फाइंड करना है। ओके, चेंज इन करंट कितना है यहाँ पे -5 डिवाइड बाय टाइम इंटरवल कितना है 0.1। ओके, तो सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 200 के साथ यहाँ पे 0.1 मल्टीप्लाई होगा। तो 200 इंटू 0.1 डिवाइड बाय माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +5 है तो वो डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड। ओके, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल L इज इक्वल टू 200 into 0.1 that is 20 divided by 5 you will have 4। ओके, और ये सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट दैट इज हेनरी। तो कैपिटल H देखा हमने यहाँ पे, क्लियर। तो ये एमसीक्यू के पोर्शन में भी ये न्यूमेरिकल आ सकता है और 2 मार्क्स में भी आ सकता है। समझ में आएगा आज का पोर्शन आपको? ये पोर्शन अभी थोड़ा लंबा है, इस पोर्शन को हम धीमे 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 आगे बढ़ाते जाएंगे। क्लियर? ओके, तो इतना पोर्शन आप खुद से कंप्लीट कीजिएगा और ये टॉपिक थ्योरी 3 मार्क्स का है, वो भी आपको कंप्लीट आना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।